बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान महसूद, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। डियर व्यूअर्स, हाल ही में बड़े फ्लड्स आए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए। पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है, जो शहरी सैलाब जिसको कहा जाता है, अर्बन फ्लडिंग, और जो इमरजेंसी क्राइसिस उससे बन रहे हैं मेजर सिटीज़ के पाकिस्तान में, जैसे कि कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, जो कि सबमर्ज हो जाती हैं हैवी रेनफॉल की वजह से। अभी हमने 2025 में देखा, गर्मियों में, अभी मानसून के सीज़न में जो प्री मानसून था उसमें हमने देखा। फिर उससे पहले 2020 की अगर हम बात करें, 2022 की बात करें, जहाँ पे 230 मिलीमीटर जो है 1.5 घंटे में बारिश हुई, और ये एक बहुत बड़ी स्केल पे पानी जमा हुआ, अर्बन फ्लडिंग का एक काज बना। ये एक क्लाइमेट ड्रिवन सिर्फ मसला नहीं है। अक्सर हमें कहा जाता है कि ये क्लाइमेट ड्रिवन मसला है। ये मसला है अर्बन प्लानिंग का। ये जो ओवर पॉपुलेशन हमारी हो रही है, और यहाँ पे जो है लोगों की आबादियाती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फैसिलिटी सारी अर्बन एरियाज़ में है, लोगों के लिए मसाइल हैं गाँव में। तो गाँव में उस तरीके की जो है चाइनीज़ मॉडल, चाइना में देखें, उन्होंने गांव में नाज़रीन कराम फाल कर दिया, ऐसे सिस्टम बना दिया कि लोग मूवमेंट ही नहीं करते, क्योंकि वो जॉब के लिए जाते हैं, फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, वो उन्होंने गांव में उनको अरेंज कर दिए। तो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पे ड्रेनेज और उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर बड़ा एक प्रेशर आ गया है। अगर हम कराची की बात करें तो कॉलोनियल स्ट्रक्चर का जो एक निज़ाम था ड्रेनेज का, वो अभी तक उस पर 20 मिलियन से ज़्यादा की आबादी उसी को प्रेशर में डाला हुआ है, उसी ड्रेनेज सिस्टम को। और नए तौर पर कोई बेहतरीन या कोई ऐसे जो जदीद निज़ाम है ड्रेनेज का, वो फाल नहीं हुआ। और इस पर काफ़ी टीवीज़ बात कर रही हैं, जियो टीवीज़ इस पर बात कर चुकी है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे इस पर आ चुका है, इस पर अरब न्यूज़ ने काफ़ी बात की है। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। जो शहरी सैलाब है, ये एक उभरता हुआ बहरान है। फिर इस पर हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट की खामियां हैं, नाकामियां हैं, उसके ऊपर गवर्नेंस के ऊपर बात करेंगे, पोर गवर्नेंस के ऊपर। फिर माहौलियाती और मौसमियाती अवामिल जो हैं, फिर इसके असरात और नुकसानात क्या हैं, जो जितना भी शहरी आबादी हो रहा है, इसके फिर हल क्या हैं, इसके कैसे सलूशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फेलियर की, कि गवर्नमेंट का इसमें क्या मसला है, तो बुनियादी असबाब जो हैं वो है नाज़रीन कराम इंक्राउचमेंट्स। ठीक है, ड्रेनेज जो है ओवर 40%, 40% से ज़्यादा लाहौर के जो स्ट्रॉम जो फ्लड्स के लिए जो बनाया गया है ड्रेन्स, वो ब्लॉक हैं, इनक्राउच हैं। यही हालत कराची की है, नाला की, रावलपिंडी में है। इसके ऊपर आगे फिर काफ़ी अखबारात में भी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा उसमें जो है कामयाबी हासिल नहीं हुई कि इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराया जा सके। एक हद तक गवर्नमेंट एफर्ट कर लेती है, फिर उसमें जो लोग हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनके स्टेक होल्डर्स हैं, वो मैदान में आ जाते हैं। तो आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम जो है, जैसे कराची का है, इसी तरीके से पिंडी और लाहौर में भी जो बर्डन किया गया है, उतनी आबादी ज़्यादा हुई है, वो चोक कर देते हैं असल में सिस्टम। तो वो पानी जो आ जाता है बाहर आ जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन एक इसमें इशू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ड्रेनेज से रिलेटेड मसले मसाइल हैं, उसको 19 एजेंसीज़ महकमे डील कर रही हैं। नाज़रीन कराम, कराची की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक डिपार्टमेंट कहता है कि दूसरा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कहता है तीसरा। तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, मिसमैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। कराची जनरेट करता है 12,000 टन वेस्ट पर डे। तो 40% जो इसमें है नाज़रीन कराम, वो डंप होता है इनटू ओपन ड्रेनेज, जो ब्लॉक करता है फ्लो को पानी के। और अगर हम बात करें क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल ड्राइवर्स को, जो माहौलियाती और मौसमियाती अवामिल हैं, तो इसमें इंटेंस रेनफॉल जो है वो राइजिंग हीट की वजह से हो रही है टेम्परेचर में, जिसकी वजह से मोर मॉइस्चर आ रहा है और वो हैवियर हो रहे हैं क्लाउड्स। तो उसकी वजह से जो क्लाउड ब्रस्ट है वो हो रहे हैं। इस पे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड IPCC जो इदारा है, उसने भी बात की है। और इसमें जो अभी जो बुनेर में फ्लड्स आए अगस्त में, नाज़रीन कराम, वो क्लाउड ब्रस्ट ही था, जिसमें अगेन 150 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है बारिश हुई एक ही घंटे के अंदर, और वो पानी गिरा। तो ये जो है 200 से ज़्यादा लोगों की जान इसमें गई। इससे काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मेंशन है वो 200 हैं, तो उससे ज़्यादा हैं काफ़ी। तो बाबूसर रोड पे अगर हम देखें, जून में जो हुआ वाक़या 2025 में, जो गांव वाले और टूरिस्ट जो है वो फंस गए, जिसको अल जज़ीरा ने कवर किया, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने कवर किया। तो ये ग्लेशियर मेल्ट पीस में जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यही पानी जो है ये सारा फिर शहरों की तरफ आता है, जहाँ से रिवर बेड्स और जो है वो पानी की सतह ऊंची हो जाती है। तो अगर हम बात करें इसी तरीके से GB की, जो हसनाबाद का वहाँ पे वाक़या हुआ, जो लेक और फ्लैश फ्लड वहाँ पे आए,
और फिर डिफॉरेस्टेशन इसमें एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो है ये जो ज़मीन है इसमें अगर दरख्त लगे हों तो वो रोकती हैं पानी को, और वो बड़ा ज़रूरी है। ये रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट जो है केपी के अंदर बहुत ज़्यादा हुए हैं ये, और इसी की वजह से जो है तेज़ पानी का आना, फिर आप पानी का जो रास्ता है वो रोक लेते हैं, उसी की वजह से फ्लड्स आपके ज़्यादा हो जाती है। होटल्स और घर बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट की गई है वहाँ पे भी, जो दरिया हैं और इस तरीके के जो बरसाती नाले हैं। तो इसका इम्पेक्ट क्या है नाज़रीन कराम? इसका इम्पेक्ट ह्यूमन लॉस में है। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए बोनेर में, कराची में, बाबूसर की फ्लडिंग में। फिर इकनॉमिक इसका इम्पेक्ट है, $बिलियन जो है उसका इम्पेक्ट है इसके ऊपर। प्रॉपर्टी में लॉस हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हो जाता है, फिर बिज़नेस इंटरप्ट हो जाते हैं। अगर आप टूरिस्ट इंडस्ट्री को देखें वो थ्राइव नहीं कर सकती। अभी जब कोलाम में फ्लड्स में वो एक फैमिली की पूरी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, बाकी लोग भी उसमें उनकी जानें गई इस तरीके से जीबी में और नारान वगैरह में, तो लोगों ने वहाँ पर जाना छोड़ दिया क्योंकि लोग डर जाते हैं कि ये मिसमैनेज। तो इसमें गवर्नमेंट जो है उसका एक पूरा एक उनको रोल प्ले करना होगा। तो ये जो डेली डिस्ट्रप्शन है ये एक इम्पैक्ट है इसका। पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें लोड शेडिंग आ जाती है, हाल्ट हो जाती है मोबिलिटी, इंडस्ट्री सारी आपकी टूरिस्ट इसकी वजह से बंद हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, इसका जो है हल क्या है? अब हल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर आपके लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है, आपकी रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर है, तो हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री अगर नहीं चल रही तो फॉरेन और इंटरनेशनल टूरिस्ट और पाकिस्तानी टूरिस्ट वहाँ पे जा नहीं सकते। तो ये जो इंक्राउचमेंट है इसको बंद करनी होगी। जो फ्लड प्लेन जोनिंग है वो करनी होगी, वहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बनानी। फिर अपग्रेड करना होगा अपना जो स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है मेगा सिटीज़ में, पर्टिकुलरली जैसे कि इस्लामाबाद, पिंडी। इस्लामाबाद में भी अभी जो है यहाँ पे जो एक विलेज है वहाँ पे ये पानी आया बहुत तेज़ी से, मतलब इस्लामाबाद DHA में आपने देखा होगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स करने होंगे ड्रेनेज को ओपन रखने के लिए। तो ड्रेनेज पे एक बहुत बड़ा फोकस रखना होगा और उसको जो है उसके ऊपर एक इनोवेशन करनी होगी, और एक बड़े नए तरीके से जो मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से करना होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा इसलिए करना होगा, पाकिस्तान ग्लोबल जो है लेवल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, UNDP की रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ में है क्लाइमेट चेंज से। रिफॉरेस्टेशन बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे, और पानी के जो रास्ते हैं उनको खोलना पड़ना ज़रूरी है। वाटर शेड रिस्टोरेशन करनी पड़ेगी इसमें। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उनको फॉल करना पड़ेगा, जो क्लाउड ब्रस्ट से और ग्लेशियर जो आउटब्रस्ट है उसको बताएं। पब्लिक अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। इंटीग्रेशन जो गवर्नेंस की है वो अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कराम, क्योंकि जो दुनिया में बाकी ममालिक हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर भी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी लोग जो है पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, बारिशें होती हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ा अच्छा और एक ज़बरदस्त सिस्टम जो है रखा हुआ है ये जो क्लाइमेट चेंज को कैटर करने के लिए। तो पाकिस्तान भी इसको पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और ये बनेगा, तो इस पे पहले से हमें इकदाम करने पड़ेंगे। तो देखते रहिए मज़ीद तफसीलात के लिए विजन पॉइंट।